मदनपुर में रहने वाले मदनपुर के 4 मील के मैनेजर बाबू भंवर सिंह, गुंडों में गुंडा 420 नंबर, गुंडा नंबर 420, लैले खपड़ी मांगई भी। आप लोग शांति का सहयोग बनाएं। बादा मुलाजा होशियार, बादा मुलाजा होशियार। आप लोग के सामने बाबू भंवर सिंह पधार रहे। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया, उसकी जुबान कटवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया, उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया साला, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से अभी बताता हूँ, आने दो। हम कहे बाबू साहब जय कैंसर। जय कैंसर क्या है बे? जय शंकर बोला जाता है। एक बात बता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल के लेट हुआ रे? बाबू साहब आप जाने चाहते कि हम लेट के आवत का है ही। लेट क्यों हुआ रे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते रहे। आज घरे गए हम अपने मेहरारू को ऊपर बिगड़ गए। हम कहे सुन ते हमका समय से उठाई देव कर। बाबू साहब हमार मेहरारू हमका कटाई के कहाई तोहरे न रहे कौनो मतलब बनाई बा। जब देखा तू बाबू साहब किए जाए फंसाया। अब कहे सुन चटाई बात न करे। बाबू साहब जब इतना कहे गुस्सा हमरे गुस्सा बर्दाश्त ना करे। गुस्सा एक उठाए एक झोला उठाए ऐसे निकर दिन। गांव पहुंचत ही बाबू साहब देखत ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहे। हमारे दिमाग में आई युवा ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाएंगे जंगल में करब। अब बाबू साहब जंगल में पहुंच गए। एक किनारे झोला रख दिन। वो केकर तपस्या? यमराज भगवान के। एक किनारे झोला रख दिन, लागे वही खड़ा होई के कर रहा है। यमराज भगवान के आसन नाय डोल। फिर निहुरी गे, लागे निहुरे कर रहा है। तब यमराज भगवान प्रसन्न। फिर एक गोले खड़ा होई गे, एक गोले खड़ा होके लागे कर रहा है। इतने पे महाराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा लेके फरसा चढ़ के चलाया आवत रही। क्यों बे? हाथ में भैंसा लेकर कि हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी से आ रहे थे? हाँ बाबू साहब। बोल आगे क्या हुआ? हाथे फरसा लगी भैंसा चढ़ के चलावत रहे। हमरे लगे पहुंच गए बाबू साहब। जब हमरे लगे पहुंच गए हमसे कहे लागे कहन बेटा, अरे ओ बेटा, अरे रे 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 बेटा किसे कहा बे? बेटा किसे कहा? यमराज भगवान हमका कहे। तो साले सारा मेरे तरफ क्यों कर रहा है? बाबू साहब रहे दू जने। बोल आगे क्या हुआ? बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे कुछ मांगा बना? कहे जब तुझे कुछ मांगना रही तो मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमार मर्जी रही हम कैलीन। कहे जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। जब इतना कहे तो हम कहे बहुत सोच ले कि जब मंगाई कहे तो मांगी ले। हम कहे जवन मांगब का देब्या? कहे दूंगा। हम कहे जवन मांगब देब्या? कहे दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मांगब देब्या? साले बाबू साहब से क्या मांग रहा है बे? यमराज भगवान से मांगा। तो साले बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गया? बस साले आगे क्या हुआ? एकदम तिरबाचा बढ़ाई लीन। जब तिरबाचा बढ़ाई लीन तो यमराज भगवान हमसे कहा लागे कहन पहला वरदान मांग ले बेटा, मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग। मांग ले बेटा मांग ले साले।
दोबारा मेरी तरफ हाथ आया ना, साले हाथ काट के जमीन में रख दूंगा। बहुत साले आगे क्या हुआ? कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही दिया। हम कहे पहला वरदान हमका यही दिया, जवन तोहरे भैंसक सींग बाटे उहे जुट के एक हो जाए। क्या? इतने में महाराज भगवान कहा था ये ओ मस्त भैंसक सींग ऐसे जुट के एक हो गए। ये महाराज भगवान दूसरा वरदान मेरे तैयारी करे लागे। कहे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले, साले चमड़िया खुरस के जमीन पे उतार दूंगा। बोल आगे। महाराज भगवान के दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे जवाब हमारे तपस्या खुश हा। दूसरा वरदान हमका यही दिया, जब तोहरे भैंसक सिंह जुट के एक भैया वही पे आप बैठ जा। कौन बैठ जा रे? महाराज भगवान। बोल आगे। इतने में महाराज भगवान आए, सिंह की लंबाई चौड़ाई देखें, कहा था ये मस्त बाबू साहब। जैसे महाराज भगवान सिंह ही बैठे, महाराज भगवान के आँखी से लाल पियर दिखाई लिया, हाथन जीभ निकरी जात वैसे छटपटात है। महाराज भगवान कहे लागे तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे मांगा तही कहू जात हा का? कहे जात ना यही तो जात बा। हम कहे जवाब हमारे तपस्या खुश हा। तीसरा वरदान हमका यही दिया, जैसे तोहरे भैंसक सिंह पहले अलग अलग रहे वैसे फिर हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहता है एओ मस्त लाग भैंसक सिंह चाकल हो लागे ने महाराज भगवान चाचा बाबा जैसा सिंह फैलत बा बाबू साहब। ए महाराज भगवान चाचा बाए जात हैं। महाराज भगवान के आँखी से लाल पियर दिखात बा, हाथन जीभ निकरी जात बा ऐसे छटपटात हैं। महाराज भगवान कहत हैं नालायक, अरे बदतमीज, अरे कुत्ता साले। कुत्ता किसे कहा बे? महाराज भगवान हमका कहे। बोल आगे। कहे साले मृत लोग में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में महाराज भगवान ऐसे चाचा बाई गिरन चट से आंखें खुल गई पट से। बाबू साहब कहा ये तो सपने एक बात है। हरामखोर, 1 घंटे साला भाषण दे रहा है, 1 घंटे से समय चढ़ गया, साला मुझे सपने की बात बता रहा है। जब मैं तुझसे पूछता हूँ अनएम्प्लॉयड क्यों हुआ, तो साला एक नया सना बहाना बना के आ जाता है। देख रे, ये सारी बात छोड़, सबसे पहले आए हैं प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। बाबू साहब का कहा था ये पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप के पता नहीं है। लावारिस है। लवारिस बिन माँ बाप का हूँ। आप जाना था बाबू साहब जब हम तुहार बाप रहे हैं। साले तू मेरा बाप कब था रे? तू मेरा बाप कब था? साफ साफ बता रहे, बहुत मारूंगा मैं। आपके पिताजी और जब हम रहे तब। अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था। साले ऐसे बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुहार भाऊजी हमार मेहरारू रही। भाभी तेरी औरत थी साले? तेरी भाभी तेरी औरत कब थी रे? आपके भाऊजी कही रहा हमार मेहरारू। अबे तेरे कहने बोला मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ में थी। साले ऐसे बोलना चाहिए, साला सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट के बोलत है तब समझ नहीं पावत है। 60 का लंबा लंबा 60 नहीं साले 80 कट में बता। घर में कई जने रहे? तू बता। तोहरे भैया के लहन 1 जने, तोहरे भाऊजी के लहन 2 जने, तोहरे भतीजन के लहन 3 जने, हमका लहन 4 जने, आपका लहन कुल 5 जने। क्या बे साले ऐसे गिनती गिना जाता है? 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पढ़ा रहा है। देखा बाबू साहब आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ। आप आए यहाँ आपन परिचय स्वयं दे दे बाबू साहब। कोई बात नहीं है, मैं अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, रंडियां नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है। तू अच्छी तरह जानता है बाबू साहब
इसी गांव मदनपुर का रहने वाला। जी बाबू। मेरा नाम बाबू भान सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था। और मैं बचपन का शरारती, मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी। हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था। मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और वो मुझे बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ, ये कारनामा जो तू कर रहा है इसी तरह सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना तो पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया और हमको तड़फड़ाने लगा। कहा बेवकूफ, मुझ पर गोली क्यों चला दिया? मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था। मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई हो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका। जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने को राहुल, आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात, क्या सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी मैं क्यों कर रहा हूँ? बाबू साहब, यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी हैं। साले छतरी क्या है बे? हाँ बे साले छतरी हैं। छतरी है। देख, ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जाने भोलेनाथ, हर जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया, उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। बाबू साहब, जौनी दिन आप हमका मैनेजर बनाई देबा, आप एक इशारा कर यहाँ गांव में आग लगाई दे। पहले इस गांव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग, वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा मैं तो अरबपति बनूंगा रे, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे सारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा और साले नीचे से बटन दबाऊंगा ना, तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। मैनेजर साहब, जान है तो जहान है, मेरे भी दिल में अरमान है, मैं भी एक दिन नौकर से करोड़पति बनूं। करोड़पति बनना है तो मेरे सारे पर काम करना होगा। और सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मील की तरफ, आओ मेरे साथ। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं जय मां काली संवरिया संगीत पार्टी की तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। बाबूजी, मेरा नाम सेठ पन्नालाल है, मैं गांव जामनगर का रहने वाला हूं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम कुलदीप कुमार और छोटे बेटे का नाम संदीप कुमार। लेकिन क्या बताऊं, जब मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे तभी मेरी सेठानी का देहांत हो गया। गांव वाले कहने लगे कि सेठ जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं इनकार कर दिया। जब मैं इनकार कर दिया तो गांव वाले दबाव डालने लगे, बोलने लगे कि देखो अपने लिए ना सही, लेकिन जो तुम्हारे मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए कम से कम शादी कर लो। मैं गांव वालों के कहने के अनुसार दूसरी शादी कर लिया। मेरी दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा बेटा कुलदीप कुमार सयाना हो गया है, मैं उसकी शादी कर दिया हूं।
मेरी बहू का नाम है कमला। जामनगर मदनपुर में मेरी कागज की मिल 4 मिलें चल रही हैं, जिसके मैनेजर हैं भंवर सिंह। क्या बताऊं, एक मेरा नौकर है, रोज जाता था, रोज काम करता था और मुझसे बात भी करता था। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। चल रहा हूं, आगे चलकर देखता हूं। सेठ काका जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल। कैसे हो रहा हूं? बढ़िया ही सेठ काका, भाई हम डॉक्टर खिया करे है। डॉक्टर की हैं? आपका दवाई बरे करे है। क्या हुआ, दवा लाए? डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे हैं। क्या बोले? कहन ले जाए अपने बाबूजी खाना खिया के सोवाई दे है, 1 घंटा बाद दवाई खियाया बस। बदतमीज हो तुम। हाँ? डॉक्टर साहब ऐसा नहीं बोले होंगे। तब कैसे? डॉक्टर साहब बोले होंगे कि ले जाओ खाना खिला देना, खाना खिलाने के बाद दवा खिला देना। हाँ बाबूजी, चला बाबूजी आपके मैं गरमाता हूँ। हमारा ठंडी लाग बिना गर्म हुए, पानी गर्म करना है। दवा खाने के लिए पानी गरमाऊंगा। चलो। फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो 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 हेलो। हेलो। अबे सुनो ही नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तुहार आवत हमार पूरा ना जाए पावत का। अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी करे पहले हम कहाँ से बोलत रहे? हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। अरे माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो, कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरफ से घुसेगा? वैसे बात नहीं कर रहे। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे हो? बड़ा गजब हो गया। हाँ, क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। आग लग चुकी है। अरे हुआ क्या? मदनपुर की कागज मिल जो मेरी है उसमें आग लग गई है। आग लग गई है? हाँ। अरे सेठ जी मुबारक हो, दमकल देखे कि मिले। किस बात का मुबारक है? मदनपुर में मेरी कागज मिल जल रही है और तुम मुबारकबाद दे रहा है? तुझे दमकल देखने की लगी है? ये काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैनेजर भंवर सिंह को बुला। आप बैठा, तुरंत जा। अबे राहुल, इतना तेजी गया लिवा करा, रास्ते में कोई बात भी नहीं बताया। क्या बात है? बोल। कहाँ गया रे? बाबूजी दंगल दंगल दंगल। बाबूजी दंगल लड़ना चाहते हैं, पहलवानी करना चाहते हैं। साले साले तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? मैं किस लिए बुलाया हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकर अपनी मोटर कार लेकर अपनी मोटर कार भंवर सिंह हो जाओ तैयार। बंद है सारा कारोबार, बंद है सारा
मैनेजर भंवर सिंह, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मदनपुर की कागज मिल जो मेरी है उसमें बहुत भयंकर आग लग गई है। वहाँ के वर्कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपनी मोटर कार ले लो और बहुत जल्द चले जाओ मदनपुर। वहाँ पर मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द चले आओ। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय सोनू जायसवाल जी उन साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए नक्कारा वादक को हमारे सुरजीत उस्ताद के लिए 51 रुपए देते हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम है सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहां के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना। और चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम है सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। कहने का मतलब यह है मैनेजर भंवर सिंह कि आप अकेले मदनपुर जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरे बेटे कुलदीप कुमार को साथ ले आकर जाना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है राहुल, बाबूजी मेरे बड़े बेटे कुलदीप कुमार को बुलाओ। ठीक है बाबूजी। जाओ, बहुत जल्दी आ कराओ। राहुल जल्दी जल्दी मुझे लिवा कर आया और रास्ते में कुछ बताया नहीं, आने पर रोने लगा। बात क्या है? भैया हम ही नहीं रोवत ही, हमारे साथे साथे गांव के सारा कुत्ता रोवत है भैया। कुत्ते रो रहे हैं मतलब? असगुन कैसा असगुन? भैया आप तो रहा ना, आपका तो काम से करे है। एक बैगन अपने बाबूजी की तबीयत खराब होगी भैया, तो बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर गए कि नहीं? बाबूजी के ले गए डॉक्टर किया, डॉक्टर साहब कहन बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी के बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। खून चेक कराया कि नहीं? खून चेक कराए भैया। जब बाबूजी की रिपोर्ट जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर साहब कहन बेटा तुम्हारे बाबूजी की शुगर बढ़ गया है। शुगर नहीं, शुगर कहते हैं। हाँ भैया, परहेज बहुत तगड़ा बताया है। कैसा परहेज है? डॉक्टर साहब कहन अपने बाबूजी का हरी साग सब्जी बंद के केवल मीठा खियावा। हाँ ताकि 6 महीने चले हो, 3 महीने में चले। बस भैया आप साल 6 महीने के चक्कर में लगा, हम कतला के अपने बाबूजी है नवंबर न डकी है। पूज्य पिता जी के चरणों में बेटे का प्रणाम। पिता जी के चरणों में बेटे का प्रणाम।
कैसा काम। कैसा काम पिताजी साफ साफ बतलाओ, कसम राम की तुम्हें पिताजी कुछ भी नहीं छिपाओ। पिताजी आज आप अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं और देख रहा हूं तो आप सर झुकाकर बैठे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई जरूरी बात है, यही जानना चाहता हूं। नहीं बेटा कुलदीप कुमार, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूं, मेरी बात सुनो। मदनपुर कागज मिल में लगी करार रोजगार में बेटा लगा है गहरा बेटा कुलदीप कुमार, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि मदनपुर की जो अपनी कागज मिल है उसमें बहुत गहरी आग लगी है, बहुत करारी आग लगी है। वहां के वर्कर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर कोई काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपने साथ में मैनेजर भंवर सिंह को ले लो और चले जाओ मदनपुर कागज मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द वहां से वापस चले आओ। ठीक है पिताजी, आपके हुक्म को सर आंखों पर रखूंगा। मैनेजर भंवर सिंह के साथ मदनपुर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। भैया डॉक्टर साहब कहने अगर अपने बाबूजी को ज्यादा टेंशन देबत अपने बाबूजी कोमा में जा सकत है। राहुल बाबूजी को लेवा जाओ, इन्हें दवा खिलाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। लेवा जाओ। चलो बाबूजी दवाई खाई कर आराम कर। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है, इसलिए मैं तैयारी बनाने चल रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर चल जाओ। कुलदीप बाबू चल करके मैं तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर चल जाओ। चलिए तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब डिंग डिंग डिंग। अबे ये सब क्या है, बड़ा ठुमका लगा रहा है, क्या बात है? मैनेजर साहब मदनपुर हम हो चला। तू क्या करने चलेगा? करे चला? हाँ मैनेजर साहब हम इतना बड़ा हो गए अभी तक हम दमकल नहीं देखे। कहा गया है घर जला तो जला, लड़का दमकल देख ले। साले तुमको दमकल देखने की लगी है, और क्या? अभी तक दमकल देखा नहीं है, तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था रे। आग नहीं लगी है? नहीं, जाली फोन आपने किया? मैं किया था फोन। अरे भैया आग नहीं लग बहुत। अबे साले उससे क्यों बता रहा है? अबे उसी से मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। आने के बाद मैं तुमसे सारी बात बता दूंगा। ठीक है बाबू।
सामने से देख कुलदीप आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? मैं जब भगत सिंह, मैं तैयारी बना चुका हूँ, चलो मदनपुर चला जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। मैनेजर भगत सिंह, क्या बात है? राहुल बार बार छिग रहा, कोई असगुन तो नहीं है? कुलदीप बाबू, कोई असगुन नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, इन दिनों इसकी आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, पियर मंगाता है, दोनों को मिक्सचर करके खूब पी रहा है, यही करके जुखाम बना लिया है, इसलिए बार बार छिग रहा है, कोई असगुन नहीं है। खैर इसी बात को छोड़ो, भैया मदनपुर जाना ना? जा तो रहे हैं, वही तो कह रहा क्या वही कह रहा है? भैया आग लगी बना। आग लगी है तभी तो जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मैनेजर साहब कहन की बताना ना। अबे उसमें बताने की क्या बात है? मदनपुर कागज मिल में आग लगी, हम लोग जा रहे हैं, बताने क्या बात है? मैनेजर भगत सिंह, इसकी बात को छोड़ो, चलो मदनपुर चला जाए। आओ मेरे साथ। चलिए चलिए। क्यों बे साले, मैं तुझसे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है? कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहे बताना नहीं, क्या है रे, क्या है? बाबू साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब का शक करत है। मैं शक कर रहा हूँ साले, सच कह रहा हूँ। ये पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप का पता नहीं है। हाँ तो आप ही हमार माई, आप ही हमार बाप, आप ही हमार बहन, यहाँ तक कि आप ही हमार मेहरारू। ना ही सारे तोहार मौसी वही, तोहार मौसिया वही सारे, पागल साले कहेगा। अबे ये बोल कि मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा, बार बार असगुन जता रहा है। बर्दाश्त न करब। हाँ बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, करेगा क्या? एक बार शंका करे रह गए, हम एक पेड़ में फांसी लगाए, डार कमचोर रही, टूट के गिरे, बच गए। साले तेरे मरने का इरादा ही नहीं था, इसीलिए पतली डार में फांसी लगाया था। वो पातर रही तब टूट गई। अब क्या करेगा? वह जवन केतली दिखा दबा, हाँ वही केतली में जाके डूब के आत्महत्या करब। केतली में? केतली मुझे बुला ले तेरे छाय छन्नी की कसम। साला केतली में डूब कर आत्महत्या करेगा। साले केतली में कैसे घुसेगा बे? ऐसे खड़ा 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 घुसेगा। देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मैनेजर साहब, हाँ आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं साले, ले चल किसी जंगल में छेड़ दे। अबे साले मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ चलते हैं। चलते हैं। मैनेजर भगत सिंह, मदनपुर अभी काफी दूर है, रास्ते में कार क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते को थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद मैनेजर भगत सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है। अगर थकान आ गई है तो लाओ, कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान हैं ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैनेजर भगत सिंह, समय तो नहीं है, तुम्हारे कहने के मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह, कितनी शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं। ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो गंगा। तो खाओ कमीने भगत सिंह, तूने मेरे साथ धोखा किया, याद है हरामजादे, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा तुझे ऐसी माँ। हरामखोर, माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में, हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चल रहा, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले नाथ।